नमस्कार, मैं अतुल सिंह आप लोगों का अपने चैनल माही 1534 पर स्वागत करता हूं और काफ़ी इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं। आज हम लोग क्लास 9 के सेकेंड लेक्चर में लाइन एंड एंगल टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास और आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि लाइन एंड एंगल के कुछ जो बचे हुए पार्ट थे उनके बारे में कैसे पढ़ना है। तो उस दिन हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में आप देखेंगे हमने लाइन एंड एंगल के दो एग्जाम आपको बताए थे, एक एग्जाम और एक थ्योरम बताया था कि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक दो लाइन पैरेलल हो और उसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तब क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, क्या क्या थ्योरम यूज होते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, कई बार पेपर में आए हैं, आने की संभावनाएं रहती हैं और वो आपको हर टॉपिक को कवर भी करेंगे। तो आपको दो थ्योरम पढ़ा चुके थे, पहला क्या पढ़ाए थे उस दिन हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल के और दूसरा पढ़ाए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल का। आज हमारा जो स्टार्ट होगा लाइन, वैसे तो बुक में बहुत सारी होती है लेकिन हमारा लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। हम लोग एक हेडिंग के रूप में यूज करेंगे इफ अ ट्रांसवर्सल। अब आप बोलोगे सर ट्रांसवर्सल क्या होता है, अभी समझाता हूँ। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा। देन पहला कंडीशन, आपको एक साथ में सारे थ्योरम लिखवा दे रहा हूँ, 3 थ्योरम है। तो पहला कंडीशन क्या होता है बॉस कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA दिखाते हैं आर इक्वल। क्योंकि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एक फिगर बनाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक लाइन हो AB और इसके पैरेलल दूसरी लाइन हो CD। अब इसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दे, काफी फेमस वर्ड है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो जो अंदर वाले अल्टरनेट एंगल होंगे, जैसे यहाँ पे, और इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये हो जाएगा। ठीक सर, इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे A हो, B हो, C हो और D लेट कर ले तो क्या बोलेगा सर, A इज इक्वल टू जो होगा यहाँ पे किसके बराबर होगा, एंगल D के, एंड B एंगल इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल C के। ये आपकी नई बुक में प्रूफ इनका नहीं दिया गया है तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग का जो वीडियो बन रहा है लेक्चर, ये न्यू बुक जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। दूसरा क्या होता है बॉस, यहीं पे हम एक वर्ड ऐड कर दे रहे हैं वाइस वर्सा। अब कहोगे सर ये क्या है वाइस वर्सा का मतलब है कि जब आपने बोला कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो इसका अपोजिट बोलो, अगर किसी भी दो लाइन के एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। हमने दो थ्योरम को एक साथ लपेट दिया, जैसे सहीना नहीं बनता है लपेटवा सहीना, उसी तरह से हमने क्या किया, दो क्वेश्चंस को एक साथ लपेट दिया, दो थ्योरम को। दूसरा क्या होता है बॉस, अगर एक ट्रांसवर्सल एक टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसलिए भी वर्ड जोड़ दो क्या, वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी सही होता है। जैसे आपका एक लाइन हो AB और इसके पैरेलल एक लाइन हो CD, पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट न करें उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। एक लाइन AB हो और एक लाइन CD हो, दोनों पैरेलल हो, यहाँ एक कंडीशन लगा सकते हो इफ AB पैरेलल टू CD। वैसे यहाँ पे भी इफ AB पैरेलल टू CD, अगर AB CD के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला होता है और इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला होता है। यहाँ पे अगर A है, B है, C है और D है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, A इज इक्वल टू C होगा एंड B इज इक्वल टू एंगल D होगा। ये दो पार्ट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इनका वाइस वर्सा भी हमारा ट्रू होगा। तीसरा आता है सर क्या, जिसे हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। तो द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं बेटा? जो आपके ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं। जैसे ए बी एक लाइन हो और इसके पैरेलल एक लाइन सी डी हो और इसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे एक एंगल मान लो ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो और यहाँ पे डी हो। तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? ए और बी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। सी और डी का जो सम होगा यहाँ पे कितना होगा? 180 होगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे ए ही हो, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक्स हो सकता है, 2y उसका जो भी होगा। फिलहाल हम देखेंगे कि जो टेन नहीं, जो ट्रांसवर्सल है आपका ये, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जिन्हें हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये तीन कंडीशन है आपके जब कोई ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। और यही तीनों कंडीशन का वाइस वर्सा भी चलता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तब भी दोनों लाइन पैरेलल होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तब भी दोनों लाइन पैरेलल होगी, और अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट हो रहा है, सप्लीमेंट या 180 डिग्री हो रहा है, तब भी ये क्या होंगे? दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी। अब हम आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर एक थ्योरम और बचा है, उसके आते हैं ताकि हम लोग दोनों चैप्टर 6 के दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करें, फिर हमें कोई थ्योरम और कोई फार्मूला न बताना रहे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। एक थ्योरम और है, थ्योरम बोले या रिजल्ट बोले उसे हम लोग, आप लोग जानते हो उस बात को लेकिन लिखना जरूरी है। क्या जानते हो? कि अगर टू लाइन, क्या जानते हो? इफ टू लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन then they are parallel to each other, अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हो तो आपस में क्या होती हैं सर? पैरेलल होती हैं। जैसे एक लाइन ए बी हो, ये पी क्यू के पैरेलल हो, और एक लाइन सी डी हो, ये भी पी क्यू के पैरेलल हो। एक लाइन ए बी हो, ये पी क्यू के पैरेलल हो, और एक लाइन सी डी हो, ये भी पी क्यू के क्या हो? पैरेलल हो। तब आप क्या करोगे? यहाँ लिखो क्या? इफ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड सी डी आल्सो पैरेलल टू पी क्यू, देन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, तीनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगे। यही आपका लास्ट थ्योरम था। और अब हम लोग चैप्टर 6 को अच्छे से देखेंगे, दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस दिन हमने 2 क्वेश्चन लिया था जिसमें आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एंगल का सम दोनों यूज हो गया था। तो ज्योमेट्री ऐसा नहीं होता कि आपने 6.1 सॉल्व कर लिया, उसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम लगा था तो 6.2 में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको दोनों के यूज जितना आप पढ़ते जा रहे हो इन सभी का यूज हम आगे करते रहेंगे। यही तो ज्योमेट्री है, यही तो ट्रिग्नोमेट्री होता है क्लास 10th में, कि आप पीछे का जो पढ़ेंगे वो आगे यूज हो सकता है। ओके, तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अल्टरनेट इंटीरियर और करस्पॉन्डिंग और ट्रांसवर्सल सेम साइड, इनमें से किसी भी थ्योरम का यूज होगा। और एक क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए पीछे से ले लेंगे, इसमें वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर एंगल का सम स्टार्ट हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? केवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, फिर चैप्टर 6 आपका खत्म हो जाएगा। आते हैं, एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन को ना बोले हम लोग प्रॉब्लम बोलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। प्रॉब्लम आपका ये है कि आपके फार्मूले के बेस पर रहे एक फिगर है, फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है, और ये है और ये है, और आप हम लोग सर्टिफाइड पेंटर नहीं, कई बार बोल चुके हैं, आप थोड़ा फिगर को समझने की कोशिश करना। कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे नेम ए दिया गया है, यहाँ पे नेम बी है, यहाँ पी है, और यहाँ हम लोग लिख दें
डी लिख दें और उसके बाद यहाँ पर ई लिख दें, ई इसी की वजह से लिखें, यहाँ पर ई लिख दें और उसके बाद ई हो गया, सबका नेम लिख दें, यहाँ एफ लिखा गया है और एफ के जस्ट नीचे यहाँ पर सी लिखा गया है। और इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बॉस, कहा जा रहा है इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ, अगर ए बी क्या हो, ई एफ के पैरेलल हो, एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ए बी ई डी के पैरेलल हो, ई एफ नहीं, यहाँ पे क्या है ई डी, ए बी जो है वो ई डी के पैरेलल हो और बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो, देन प्रूव दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप उनको प्रूव करना है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर पढ़ें, मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। कह रहा है इफ ए बी पैरेलल टू ई डी, इधर आप लोग देखते रहिए, बी सी पैरेलल टू ई एफ, देन प्रूव दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ये दो क्वेश्चन लिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप कि हमें दिख ही नहीं रहा, कुछ पैरेलल बोला गया है, इसका मतलब पैरेलल लाइन का थ्योरम लगेगा। अब पैरेलल लाइन के 3 थ्योरम पढ़े, एक अल्टरनेट इंटीरियर, एक करस्पॉन्डिंग एंगल और एक को इंटीरियर एंगल, और पीछे 2 पढ़ चुके हैं, एक लीनियर पेयर और एक वर्टिकली अपोजिट। तो उन्हीं का यूज करके हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो आओ देखते हैं, एक काम करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा दें इसे। अब आप लिखो क्या, जो आपको गिवन है उसे लिखो सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन क्या क्या है आपको, ए बी पैरेलल है ई डी के एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। अगर ए बी ई डी के पैरेलल है तो इम्प्लाइज दैट ए बी जो होगा वो ई पी के पैरेलल भी होगा, ई पी के पैरेलल भी होगा। और अगर बी सी जो है ई एफ के पैरेलल होगा तो ई एफ जो है वो पी सी के पैरेलल भी होगा। इम्प्लाइज दैट ई एफ जो है वो पैरेलल किसके होगा बॉस, पी सी के पैरेलल भी होगा। ये 2 चीजें हो गई। अब हमें एंगल किसका किसका काम है, ए बी सी और डी ई एफ का काम है। तो जरा देखो, एक लाइन ऐसे खींचो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर क्या होगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, चाहे डी पी सी बोल दो चाहे ई पी सी बोल दो, दोनों एक ही चीज है, आपकी मर्जी, एंगल ई पी सी क्या इक्वल है, ब्रेकर में दो, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बॉस, करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद फिर फिगर को देखो आप लोग दोबारा, तो इसका और इसका सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर बोला गया है EF जो है वो PC के पैरेलल भी होगा, और अगर EF PC के पैरेलल होगा तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ऐसा तो बता दिया गया है, तो उसका यूज कर लो। एंड एंगल कौन एंगल, DEF प्लस चाहे DPC बोल दो और चाहे EPC बोल दो, अगर इतना बड़ा बोलने का मन नहीं है यहाँ भी DPC लिख दो, प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया, को इंटीरियर एंगल, ठीक है सर, ये को इंटीरियर एंगल हो गया। अब जरा ऊपर देखो, DPC किसके बराबर है, ABC के। अगर आप और अच्छे से लेना तो इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो और यहाँ लिखो फ्रॉम 1, ये क्या हो जाएगा, एंगल DEF, एंगल DEF प्लस एंगल DP की जगह क्या लिखोगे, DPC की जगह पे क्या लिखोगे, ABC
सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपका ये प्रूव हो गया जैसा कि आपको क्वेश्चन में लाना था। ABC पहले लिखा गया है, DEF बाद में लिखा गया, उससे उसका कोई इशू नहीं होता है। तो था ना मजेदार क्वेश्चन? आई मजा? और अगर मजा आई है, क्वेश्चन अच्छा लगा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है और आने की संभावना भी रहती है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में आप लोग वही हमारा जो 3 कोड वर्ड है BZ LML BLL जय हिंद, वो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, और जिसमें ताकि आपको भूले ना, तो हम हर एक वीडियो में पीछे वाला जरूर लेते रहेंगे। तो ये 6.2 टाइप का क्वेश्चन था, एडिशनल क्वेश्चन है, आपके बुक में शायद ना मिले, इसलिए इसको हम लोग लिए ताकि इसमें देखो दो थ्योरम यूज हो रहे हैं, एक को इंटीरियर भी यूज हो रहा है, एक करस्पॉन्डिंग भी यूज हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हम लेंगे तो अगले वाले में अल्टरनेट इंटीरियर को समझा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। आपके फिगर में दे दिया जाए, आपको फिगर बना दिया जाए, मान लो ऐसे ये आपका फिगर बन गया, और यहाँ P लिख दिया जाए, यहाँ Q हो जाए और यहाँ पे R हो जाए। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, यहाँ S लिख दो, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, यहाँ पे T लिख दो। अगर क्वेश्चन ऐसा बनाया जाए, क्या क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम ये हो, इफ एंगल PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, 6.1 का क्वेश्चन है। तो हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, ऐसा नहीं कि हम पहले 6.1 के सारे फार्मूलों को बताएं फिर हम 6.1 लेके चलिए। हमने आपको 6.1 का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, 6.2 का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि ये कोई एक्सरसाइज वाइज थोड़ी चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है, लाइन एंगल चल रहा है। तो इससे होगा क्या कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका सारा टॉपिक पकड़ बनी रहेगी, रिवाइज होता रहेगा। नहीं तो पता लगा ज्योमेट्री हमने 6.1 पढ़ा के छोड़ा, 6.2 स्टार्ट किए तो आप 6.1 वाला भूलने लगते हो। तो इससे पिछला भी रिवाइज होता रहेगा और आगे वाला चलता ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बॉस, सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो गिवन है उसे लिख लो, गिवन डेट क्या गिवन है, PQR को PRQ के इक्वल गिवन है। ओके, PQR ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। अचानक घबराने की बात नहीं है, जो हमें लाना है उसके लिए जो गिवन है उसको लिख लिए। अब हमें ये पता करना होगा कि हम इसके बारे में जानते क्या क्या हैं। तो क्या जानते हैं ज्योमेट्री में? अभी तक हम लोगों ने लीनियर पेयर का सम 180 जाना, वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल जाना, और अगर दो लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल का थ्योरम पढ़ा था। फिलहाल यहाँ पे दो लाइन पैरेलल हमें किसी तरह से दिख ही नहीं रहे हैं, तो हमारा 3 थ्योरम बाई काट हो गया, बचा कितना? 2 थ्योरम बचा। और उन 2 थ्योरम में कौन कौन बचा? एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बचा, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बचा, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बचा। अब इनमें किसका यूज करें हम लोग? इन्हीं दोनों में से किसी का होगा। वर्टिकली अपोजिट भी इसमें नहीं यूज होना है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए कम से कम हमें 2 लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए, और 2 लाइन का इसमें इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो हमें वर्टिकली अपोजिट भी नहीं यूज कर सकते। बचा कौन? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल बचा, तो इसका लीनियर पेयर कौन है? ये है। इसका लीनियर पेयर ये है। तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम फिगर से एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, कहां से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दूसरा एंगल PQR प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड मानो, क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब दोनों इक्वेशन को देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एक और 2 इक्वेशन को देखो जरा, दोनों के राइट हैंड साइड में 180 है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो लिख जाओ, क्या लिखोगे आप? एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PQR
ये PRQ है, आप PQR लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा और फिर गड़बड़ी कर दोगे। तो ध्यान से लिखना है क्योंकि हम पकड़ रहे हैं, आप लोग गलती कर सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे? PRQ प्लस एंगल PRT। अब आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है, PQR जो है PRQ के इक्वल है, तो PQR से PRQ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर ऐसा कुछ सा मान लो, x मान लो, और यहाँ लिख दो क्या, फ्रॉम x इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कौन? एंगल PQS बराबर एंगल PRT, और यही अपन को प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन करने से फायदा क्या हुआ, तुम्हारा 6.1 भी रिवाइज हो गया और इसके पहले वाला क्वेश्चन किए जिससे हम लोगों ने तीनों थ्योरम को देखा और एक क्वेश्चन को देखा। अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम लोग 6.1 और 6.2 के ओनली न्यूमेरिकल को देखेंगे, क्योंकि हमें कोई फार्मूला और थ्योरम नहीं पढ़ना है। तो 2-4 न्यूमेरिकल और देखेंगे, फिर लगभग चैप्टर 6 आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। कमेंट में जरूर बताया करो कौन सा क्वेश्चन बताएं, ताकि आपका भी रिवीजन हमसे जब आप जुड़ेंगे तो हमको बताने में मजा आएगा कि आपको कौन सा नहीं आ रहा है। बुक वाला आसान क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करते रहो, इसलिए हम एडिशनल भी उठा रहे हैं, बुक के क्वेश्चन भी उठा रहे हैं, एडिशनल भी उठा रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिस क्वेश्चन 6.1 और 2 दोनों सॉल्व करना, जो भी नहीं आएगा कमेंट करना, उसको हम लोग लेक्चर 3 में क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे, ताकि जल्दी से हम लोग चैप्टर 6 खत्म करके 7 ट्राइंगल पे आए। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर किए हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जैसा आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।